नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है यूनिट 3 से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो हमारा यूनिट 4 पर होगा, तो आप कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखें। वीडियो के अंदर आपका जितना भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और जो भी नए स्टूडेंट है जिन्हें हमारा इन वीडियोज़ का शेड्यूल पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल मेंशन है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको हमारे पुराने वीडियो भी देखने चाहिए। और मैं आपको जो 750 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप कहीं पर नोट डाउन कर ले। रीट एग्जाम के समय आप केवल इनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, ये आपको काफ़ी अधिक हेल्प देंगे। लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी जरूर फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में गणना की जाती है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब दिया गया था? यह दिया गया था 1905 में। इसमें प्रथम संशोधन 1908 में हुआ था और सेकंड 1911 में। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचि का विशिष्ट संगठन है। यह कथन किसका है? तो ये परिभाषा दी गई थी, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, मन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्यक्ति व समाज के मध्य संयोग का कार्य करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो या फिर कोई नहीं? तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ईगो, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, धारा प्रवाह सिद्धांत या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो इन्होंने किया था ये, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, संवेग या फिर स्वभाव के आधार पर। तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। और जो हिपोक्रेट्स है इन्होंने 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। कौन कौन से? कफ, पित्त और रुधिर। तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या फिर कोई नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं वे होते हैं अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का विशिष्ट तत्व होता है जन्मजात, अर्जित, सभी में समान या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो विशिष्ट तत्व होता है वो होता है अर्जित। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के जरूर बताएं कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो वह कहलाती है। तो किस प्रकार की प्रश्नावली कहलाती है या बताएं। अगर उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं तो ये कहलाती है बंद प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ज्ञानेंद्रिय द्वारा शिक्षण व स्व विकास पर बल दिया, तो किसने बल दिया या बताएं। इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। कहाँ की थी ये? इटली की थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? तो ये बताएं इसका आप सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मूर्त बुद्धि। ठीक है। और जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने इस मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से अपनी पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? तो विधि कौन सी वो बताएं। रेटिंग स्केल, प्रश्नावली विधि या फिर निरीक्षण विधि या फिर समाज मिति विधि? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समाज मिति विधि। तो ये आप ध्यान रखना, किसी समूह के व्यक्तियों में से अपनी पसंद का व्यक्ति चुनना, ये समाज मिति में ही होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये किसके द्वारा दी गई वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।
लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, और जो नए स्टूडेंट है वो जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो जो स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर दे रहे हैं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे दे रखा है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन करने के लिए, या फिर संतुलित बालकों के अध्ययन के लिए, दुर्बल बालकों के अध्ययन के लिए, या फिर सामान्य बालकों के अध्ययन के लिए। तो आप बताएं इसका क्या उपयोग है। निदान क्या होता है आप ये बताएं। किसी भी समस्या का पता लगाना, तो यहाँ पर समस्या किन में है, दुर्बल बालकों में, तो दुर्बल बालकों का अध्ययन, इसके लिए ये विधि उपयोगी है। तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। निदान से जुड़ा ही एक शब्द है, इसके बाद में होता है उपचार, तो जहां पर समस्या होगी फिर उसका उपचार भी होगा, तो ये आप ध्यान रखना। डॉक्टर पहले निदान करते हैं फिर उपचार करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बुद्धि और विकास हैं परस्पर विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है शिक्षक भर्तियों में, तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। विकास और जो बुद्धि है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संवेगीय, स्थिर, या फिर कोई नहीं। तो ये होता है संवेगीय स्थिर, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, या फिर श्रेणी विभाजन में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्र वर्गीकरण में। आगे देखते हैं, विधायकता किस अवस्था से प्रारंभ होती है। विधायकता यानी बुद्धि का स्वतंत्र प्रयोग करना छात्र किस अवस्था से प्रारंभ कर देता है, तो आप बताएं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल्यावस्था से। आगे देखते हैं, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्णता, असामाजिकता, या फिर समायोजन शक्ति। तो संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है असामाजिकता, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचि में विभिन्नता, या फिर पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। ये भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर माना गया था वो माना गया था लिंग में विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये नहीं है प्रतीक। नेक्स्ट आगे दे रखा है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था। बिने साइमन परीक्षण, टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण, टर्मन मैरिज स्केल, या फिर कोई नहीं। तो ये था बिने साइमन परीक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं जो कि मैंने आपको आगे बताया है। जो बिने साइमन परीक्षण है इसमें प्रथम बार संशोधन कब हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन रेडी होंगे, तो आप पहले तो इसका आंसर बताएं कि यहाँ पर असुमेलित कौन सा है। तो बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो असुमेलित है वो है आईबीटी, ठीक है। आलपोर्ट ने ये नहीं दी थी, ठीक है, ये सिद्धांत। यानी जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो किसने किया था, स्याही धब्बा परीक्षण किया था हरमन रोजा ने। टेट किसके द्वारा दिया गया है ये आप ध्यान रखना, मार्गन और मुरे। कैट लियोपोल्ड बेलोक और सोरल बेलोक, ये आप ध्यान रखना। एससीटी ये पाइन व टेडलर के द्वारा, और FWAT ये गोल्टन के द्वारा। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी होते हैं, तो इनके बारे में आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आत्मकथा विधि है प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, मिश्रित, या फिर कोई नहीं। तो आत्मकथा ये विधि है अप्रक्षेपी, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। और जो अप्रक्षेपी विधियां होती है उसमें चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी सब में मिलती है। तो अब बताएं, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ये है सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि सभी में मिलती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना स्पीयरमैन के अनुसार। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किसने किया था। तो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था वुंट और टिचनर ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं, तो ये परिभाषा दी गई थी स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कितनी आयु वर्ग के लिए है? तो ये है 2 से 14 वर्ष के लिए। आगे दे रखा है, कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। कंटेस्टली आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में मिलान से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? असुमेलित कौन सा है वो आप बताएं। तो यहाँ पर जो असुमेलित है वो है निरीक्षण बहिर्दर्शन विधि, जो कि क्रो एंड क्रो के द्वारा नहीं दी गई थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी वॉटसन के द्वारा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखना। आत्मकथा विधि वुन टॉर्टिचनर, ये आप ध्यान रखें। प्रश्नावली में वुडवर्थ, केस स्टडी यानी जीवन इतिहास विधि टाइडमैन, समाज मिति मोरेनो, और जो क्रम निर्धारण मापनी है ये थ्रस्टन। तो ये आप ध्यान रखना। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, आरटेट 2011। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सृजनात्मकता। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में किसने दिया, जिसमें मानसिक आयु व वास्तविक आयु का वर्णन था? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है स्टर्न। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। इनके सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी थे कुहलमान। ये आप ध्यान रखना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी शायद सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकतर स्टूडेंट ने लगाया होगा उपयुक्त सभी, जो कि गलत है। अब आप बताएं इन तीनों ऑप्शन में से करेक्ट क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आप ध्यान रखना, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। आपको बताना है कि सत्य कौन सा नहीं है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। या फिर रुचियां व्यवहार के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो यहाँ पर सत्य कौन सा नहीं है वो आप बताएं। यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर फोर्थ, रुचियां व्यवहार के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये असत्य कथन है। ये तीनों सत्य हैं रुचि के बारे में। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? तो कौन है? ये है डेनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक दार्शनिक में निम्न में से कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो दार्शनिक में जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है अमूर्त बुद्धि। आगे देखते हैं, कौन सा असुमेलित है? यहां से आपके मैं 9 क्वेश्चन रेडी करने वाला हूं। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखना। आपके ऑप्शन यही है, यहाँ पर इनमें से बताए कि कौन सा असुमेलित है। तो जो असुमेलित है वो है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा मॉन्टेसरी के द्वारा नहीं दी गई थी, ये दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ये आप ध्यान रखना। तो आप ये ध्यान रखें, किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल के द्वारा दी गई, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा, विनेटिका विधि वॉसबर्न के द्वारा, डॉल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी। जो ड्रेकोली विधि है ये ड्रेकोली के द्वारा, खोज विधि आर्मस्ट्रांग, और जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो मॉर्गन के द्वारा, और मॉन्टेसरी विधि मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी।
स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे सेव कर ले, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और कई बार इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं फिर, भूल-भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो पार्टियस यहाँ पर इसका सही आंसर है पोर्टियस, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पहला सामूहिक भाषात्मक परीक्षण था। भाषात्मक यानी शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक या फिर वाचिक, तो ये आप ध्यान रखना, अलग अलग नाम आ सकते हैं एग्जाम में। तो पहला सामूहिक भाषात्मक परीक्षण था आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि है सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फ्रीमैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए थे, 3 प्रकार आपके सामने दे रखे हैं, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और समायोजन की योग्यता, और इन्होंने चौथा बताया था शक्ति पुंज की सामान्य योग्यता, ये भी आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया बताने वाले सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रक्रिया उन्मुखीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, वह मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है पिंडक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं प्रबलन, विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया, तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रबलन। इन्होंने कोई भी आयाम नहीं बताया था अपने सिद्धांत में, तो ये तीनों बताए थे, इनके बारे में आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, प्रथम बुद्धि परीक्षण में कितने पद थे, यानी कितने क्वेश्चंस थे, प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 30। प्रथम बुद्धि परीक्षण कौन सा? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यहाँ पर जो ये दे रखा है शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसका अन्य नाम है संकाय सिद्धांत, बुद्धि का संकाय सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था रीड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने बताए थे बुद्धि के 3 प्रकार, तो आप ध्यान रखना कौन कौन से। इन्होंने एक बताया था अमूर्त बुद्धि, दूसरा इन्होंने बताया था यांत्रिक बुद्धि, और थर्ड सामाजिक बुद्धि, तो आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, कैटल के अनुसार तरल बुद्धि आधारित होती है। तो कैटल के अनुसार तरल बुद्धि आधारित होती है अनुवांशिकता पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित योग्यताओं के मापन हेतु जो परीक्षण माला तैयार की गई थी, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, C.H. राइस ने बिने साइमन परीक्षण बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? इन्होंने कब किया था? ठीक है, भारत में बुद्धि का जो सर्वप्रथम परीक्षण किया था वो C.H. राइस के द्वारा किया गया था 1922 में, कहां पर? तो लाहौर में, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका नाम रखा था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है, मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां हैं जिसमें से एक बुद्धि भी है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था रीड ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिक कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर जैविक बुद्धि? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त बुद्धि पाई जाती है इन सभी में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था
ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिने। और कब किया था इन्होंने, तो 1908 में। ठीक है, जो साइमन बिने परीक्षण है उसका जो प्रथम संशोधन हुआ था 1908 में, उस समय मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी 4th यूनिट, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन रखना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, न्यादर्श तथा बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है ये आप बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन है। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अपनी तैयारी को परखें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इन सारे क्वेश्चनों का आप कहीं पर संकलन कर लें। आपका जब भी एग्जाम हो उस समय आप केवल इन 750 क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ये आपको काफी अधिक हेल्प देंगे। जो मैं आपको साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उनका भी आप संकलन जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।